हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स। आपके अपनी यूट्यूब चैनल AV97 क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज के सेशन में हम जो NCERT साइंस कक्षा 10 है, अध्याय नंबर 6 हमारा जीव प्रक्रम, उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम डिस्कशन करेंगे। एग्जाम के लिए हमारे जो पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं और ये हम आज डिस्कशन कर रहे हैं। तो जो साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए कि क्लास कैसे रही। हमारा पहला जो पॉइंट है, ज्यों प्रक्रम क्या होता है। ज्यों प्रक्रम किसे कहते हैं? वो सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण कार्य करते हैं वो क्या कहलाएगा कि ज्यों प्रक्रम कहलाता है। कि ज्यों प्रक्रम किसे कहते हैं? वो सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण कार्य करते हैं वो क्या कहलाएंगे? ज्यों प्रक्रम कहलाता है। क्लियर हमारा कि ज्यों प्रक्रम किसे कहते हैं? वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से क्या अनुरक्षण कार्य करते हैं वो ज्यों प्रक्रम कहलाता है। पोषण किसे कहते हैं? पोषण किसे कहते हैं? हमारा क्वेश्चन आएगा कि प्रत्येक जीवधारी को अनुरक्षण बचाव करने के लिए जो प्रक्रम के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कि प्रत्येक जीवधारी है जैसे हम मनुष्य लगाते हैं कि उसको क्या है, उसको मनुष्य को किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उसको इस प्रक्रम के द्वारा क्या है, जो भोजन ग्रहण किया जाता है वो हम क्या कहेंगे? पोषण कहेंगे। तो डेफिनेशन इसकी परिभाषा क्या होगी? प्रत्येक जीवधारी को अनुरक्षण प्रक्रम के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो ऊर्जा जीवधारी पोषक तत्वों के अंतर्ग्रहण मतलब अंदर ग्रहण करने से प्राप्त करता है। तो इस ऊर्जा के स्रोत को शरीर के अंदर लेने और उपयोग के प्रक्रम को हम क्या कहेंगे? पोषण कहते हैं। कि प्रत्येक जीवधारी है उसको अनुरक्षण प्रक्रम के लिए जो ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है, ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है, जो ऊर्जा जीवधारी पोषक तत्वों के अंतर्ग्रहण से प्राप्त करता है, इस ऊर्जा के स्रोत को शरीर के अंदर लेने और उपयोग के प्रक्रम को हम क्या कहेंगे? पोषण कहते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। कितने प्रकार के? पहले तो हमने क्या किया कि पोषण किसे कहते हैं? जो प्रत्येक जीवधारी है उसको अनुरक्षण प्रक्रम के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा जीवधारी पोषक तत्वों की अंतर्ग्रहण से प्राप्त करता है। इस ऊर्जा के स्रोत को शरीर के अंदर लेने और उपयोग के प्रक्रम को क्या कहेंगे? हम पोषण कहेंगे। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी, विषमपोषी। स्वपोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, वो होंगे। विषमपोषी जो दूसरों पर आश्रित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे शरीर में जो क्षति या हानि या टूट फूट रोकने के लिए किनकी आवश्यकता होती है? अनुरक्षण प्रक्रम जो बचाव है उस प्रक्रम की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा। ऊर्जा हमें कहाँ से मिलेगी? भोजन। भोजन में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा होता है जिसे हम पोषक कहते हैं। पोषकों से हमें क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा है ये एकल जीव के शरीर से बाहर से आती है। एकल जीव के शरीर से कहाँ से? बाहर से आती है। क्या हमारा पॉइंट है कि हमारे शरीर में जो हानि होती है, क्षति होती है, टूट फूट को रोकने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा हमें कहाँ से मिलेगी? एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया क्या है? उपचयन और अपचयन अभिक्रिया अणुओं के विघटन की कुछ सामान्य रासायनिक युक्ति है। विघटन की कुछ क्या है? रासायनिक युक्ति है। इसके लिए बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं। कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया अणुओं के विघटन की कुछ सामान्य रासायनिक युक्ति है। इसके बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं। बहुत से जीव है
शरीर के बाहरी जो बाहर से क्या है ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ये क्या है, एक उपचयन और अपचयन की रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शरीर के बाहर से, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार, कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग करना श्वसन कहलाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्वसन किसे कहते हैं। केवल सांस लेना ये श्वसन नहीं है। क्या होगा कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना, O2 को ग्रहण करना, कहाँ से, शरीर के बाहर से, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत में विघटन में उसका श्वसन कहलाता है। श्वसन हमें समझ में आया। और उपचयन अपचयन एक क्या है, एक श्रृंखला बनाता है। वो क्या है, किस काम आता है कि एक रासायनिक युक्ति है, अणुओं को विघटन की कुछ रासायनिक युक्तियां हैं। बहुत से जीव क्या से अपनी ऊर्जा ग्रहण करते हैं, शरीर के बाहर से करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि एक कोशिकीय जीव, एकल कोशिकीय जीव है जिसमें एक कोशिकीय पाई जाती है, वो पर्यावरण के संपर्क में रहते हैं, पूरी तरह से पर्यावरण के संपर्क में रहते हैं। कई क्वेश्चन आता है कि पर्यावरण के संपर्क में कौन रहते हैं, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय, तो हम कहेंगे जी एक कोशिकीय जीव है, पर्यावरण के संपर्क में रहते हैं और उन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए गैसों का आदान प्रदान करने, वर्ज्य पदार्थ के निष्कासन की विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह पर्यावरण के संपर्क में रहते एक कोशिकीय जीव पाए जाते हैं जिनको गैसों का आदान प्रदान करने के लिए वर्ज्य पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती। किनको नहीं होती, तो हम कहेंगे जी एक कोशिकीय जीव को नहीं होती। अब क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत, जैव जो प्रक्रम है उसके अंतर्गत आने वाले प्रक्रम कौन कौन से हैं, जैव प्रक्रम के अंतर्गत आने वाले जो प्रक्रम है वो है पोषण। क्या है जी, पोषण। दूसरा पॉइंट है हमारा श्वसन। पोषण किसे कहते हैं, जो जीवधारियों को जीवित रहने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है, पोषक से प्राप्त होती है। और पोषक को ग्रहण करने की जो विधि होती है वो क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। श्वसन जो क्या है, श्वसन में हम कहेंगे कि शरीर के बाहरी से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कोशिकीय है उसको किस में बदलना, कोश की आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत को विघटन करना क्या है, उसे हम श्वसन कहेंगे। ठीक जी। वहन क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन या ले जाया जाता है, उसे हम वहन तंत्र कहेंगे। उत्सर्जन जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहेंगे, उत्सर्जन कहेंगे। तो ये क्या है, जैव प्रक्रम के आने प्रक्रम है पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन। पोषण किसे कहते हैं, जीवों के द्वारा जटिल कार्बन पदार्थों को जैव रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा सरल पदार्थों में परिवर्तन करना या उपभोग करना पोषण कहलाता है। या एक परिभाषा में भी देख सकते हैं कि जो पोषक है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा है, खनिज पदार्थ है, इनको ग्रहण करने की विधि को भी हम पोषण कहते हैं। परंतु यहाँ जो एनसीईआरटी 10th क्लास है उसमें बताया कि जीवों के द्वारा जटिल कार्बन पदार्थों को जैव रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा सरल अणुओं में परिवर्तित कर उसका उपभोग, उसको ग्रहण करना क्या कहलाएगा, पोषण कहलाता है। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना, कोश की आवश्यकता के अनुसार जो उसका विघटन करना वो क्या कहलाएगा, श्वसन कहलाएगा।
वहन तंत्र क्या है? वह एक प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में आवश्यक पोषक तत्व पहुंचाए जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते हैं और शरीर के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, वो वहन तंत्र कहलाता है। शरीर में हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को निष्कासन के प्रक्रम को हम क्या कहेंगे? उत्सर्जन कहेंगे। जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करने के कुछ जैव उत्प्रेरक होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। एंजाइम किसे कहते हैं? कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित या तोड़ना, तो उसको हम क्या कहेंगे? जैव उत्प्रेरक होते हैं, उन उत्प्रेरक को हम क्या कहेंगे? एंजाइम कहेंगे। स्वपोषी जो हरे पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। विषम पोषी पोषण कितने प्रकार का होता है? विषम पोषी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। मृत जीव, परिजीवी और प्राणी संभोजी। प्राणी संभोजी हरे पौधे के द्वारा सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? जो हरे पौधे, जो पादप है, हरे पादप है, वो सूर्य के प्रकाश में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? कि प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि पौधे की पत्तियों पर, नहीं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। इन बिंदु को क्या कहेंगे? हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। कि कोशिका है, कुछ कोशिका जैसे पादपों की कुछ कोशिका होती है, उसमें हरे बिंदु दिखाई देते, उसे क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इन क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है, पत्तियों। क्लोरोफिल का क्या काम होता है? कि जो पौधे हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, वो किनके द्वारा होती है? क्लोरोफिल के द्वारा होती है। प्रकाश संश्लेषण भी किस में होता है? क्लोरोफिल में होता है। पौधे की पत्तियों पे छोटे छोटे असंख्य छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा होता है। रंध्र के क्या कार्य? गैसों का आदान प्रदान इन्हीं के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है किसके द्वारा पूरी की जाती है? रंध्रों के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा कि स्थलीय, नेक्स्ट पॉइंट हमारा था कि स्थलीय पौधे हैं, प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक है वो पूर्ति कहाँ से करते हैं? स्थलीय पौधे जो आवश्यक जल की पूर्ति है जड़ों के द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल था मैग्नीशियम जल के अवशोषण से करते हैं। स्थलीय पौधे हैं, प्रकाश संश्लेषण की जो आवश्यक है जल की पूर्ति जड़ों के द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल अवशोषण से करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम अन्य पदार्थ इन मिट्टी में दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है। नाइट्रोजन है एक आवश्यक तत्व है जिसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। अन्य यौगिकों को इस संश्लेषण में भी किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट की बात करें, जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें क्या पाया जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। परंतु नाइट्रोजन है एक के साथ, प्रोटीन एक क्या है? प्रोटीन क्या पाए? एक नाइट्रोजन ही पाया जाता है। तो नेक्स्ट हमारे जो कुछ पॉइंट थे वो हमने डिस्कशन किया, एक बार रिवीजन करते हैं इनका कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? जैव प्रक्रम कहेंगे। पोषण किसे कहते हैं? जो जीवधारी को अनुरक्षण प्रक्रम के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो जीवधारी पोषक तत्वों को अंदर ग्रहण करने से प्राप्त होता है, उसे क्या कहेंगे? पोषण कहते हैं। पोषण कितने प्रकार के? स्वपोषी, विषमपोषी। विषमपोषी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। हमारे शरीर में जो सत्ता टूट फूट को रोकने के लिए जो अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है,
जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एकल जीव में ऊर्जा कहाँ से आती है? बाहर से आती है। उपचयन अपचयन क्या है? अणुओं को विघटन की कुछ रासायनिक युक्ति है जो बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोतों से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं। पोषण किसे कहते हैं? जीवों के द्वारा जटिल कार्बन पदार्थों को जैविक रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा सरल परिवर्तन करना और उसका उपभोग या उसको ग्रहण करना पोषण कहलाते हैं। पोषण जैव प्रक्रम के आने वाले जो है अंतर्गत प्रक्रम कौन कौन से? पोषण, श्वसन, वन, उत्सर्जन। सभी हरे पौधे स्वपोषी पोषण करते हैं। विषम पोषी कितने प्रकार के? 3, मृतजीव, परजीव और प्राणी संभोजी। कुछ कोशिका में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। रंध्र क्या काम करते हैं? गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा होता है। तो आज हमने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे हमारे जैव प्रक्रम से वो हमने डिस्कशन किया। जो साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक शेयर कमेंट सेशन में भी ज़रूर बताएं कि क्लास कैसे रही। ये जो हमारी एग्ज़ाम बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्लास हम कह सकते हैं क्योंकि हमने वो पॉइंट किए जो यहाँ से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज की सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।